आज मैं आपको राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको इस हाथ के माध्यम से एक ऐसी रेखा के बारे में बताऊंगी जिससे कि शनि के ऊपर बनी वलय रेखा बताई जाती है, और उसके मैं बताऊंगी क्या असर होते हैं और वो किस प्रकार कार्य करती है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पर मिडल फिंगर के नीचे, जिसे हम ये स्थान शनि का होता है, ये यहाँ से कोई रेखा निकल के इस फिंगर पर, मतलब कि छोटी फिंगर लिटिल फिंगर से लेकर रिंग फिंगर के बीच वाली उंगली के नीचे होती है, तो उसे वलय रेखा कहते हैं, शनि पर बनी वलय रेखा। तो अब मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ, ये आपकी ऐसे बनी होती है, तो इसे शनि पर बनी वलय रेखा बोलते हैं। तो इसके ऐसा व्यक्ति जो भी कहीं पर भी ऐसी वलय रेखा बनी हो, उससे ज़्यादा करके हमारे ज्योतिष शास्त्र में, पामिस्ट्री में बुरा ही माना गया, अशुभ माना गया है। मीन्स उनके वो अपने पर्वतों के गुणों को कम कर देती है। यहाँ ये शनि के गुणों को रोकती है, और ये इसका फलादेश इस प्रकार है कि वो व्यक्ति जो होता है ऐसा, वो ज़्यादा करके एकांत प्रिय होएगा, अकेला रहना पसंद करेगा, और ज़्यादा करके अकेले रहने के कारण ही वो डिसअपॉइंटेड होगा, निराश होगा, सोसाइटी से थोड़ा सा अलग थलग होगा, सोसाइटी के बीच में मिक्स नहीं होता, सोशलाइज नहीं करता होगा ज़्यादा समाज में। तो और ये रेखा दरिद्रता की भी रेखा का सूचक है, और मीन्स कि उसको धन आने के संबंधित बहुत से प्रॉब्लम आ सकती है, धन संबंधित, क्योंकि ये भाग्य रेखा जो यहाँ से चलती है हमारे यहाँ से, उसको भी ये रोकती है। इस करके भाग्य में भी फेट के कारण हमारे को जो धन प्राप्त होता है उसमें भी ये रोक लगाती है। ये बहुत रेयर हाथों में ही पाई जाती है। ये बहुत सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, पर इसके लिए दूसरे माउंट्स को भी देखना, अगर दूसरे माउंट्स भी देखे जाते हैं, ये मैंने पहले भी दिखाया है। ज़रूरी नहीं है कि रेखा से सारा कुछ डिटेक्ट कर लिया जाए, सारा कुछ पता चल जाता है, दूसरे माउंट भी देखने होते हैं। तो अगर ये रेखा भाग्य रेखा पर इस तरह का, ये रेखा से अगर इस तरह का कोई साइन कट का भी पड़ता है, तो मीन्स इसको एज ए क्रॉस का साइन ले लेते हैं शनि पर्वत पर, क्योंकि ये शनि का पर्वत है, तो इस पर क्रॉस समझते हैं। और क्रॉस किसी भी रेखा पर आ जाए तो वो और भी बुरा माना जाता है कि उसके गुणों को कम कर देता है। तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। अंगूठे के साथ ये मिडल फिंगर पर होती है ये रेखा, तो आपको समझ ही आ गया होगा कि ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, धन में आने में प्रॉब्लम करती है, और बहुत से संघर्ष करवा देती है धन संबंधी। और अगर पैसा आ रहा भी होगा तो उसमें रोक लगा देती है। और ये ज़्यादा अशुभ मानी गई है। अगर और ग्रह को भी देखा जाता है जिसके कारण उसकी अशुभता का और शुभता का भी पता चलता है। अगर यही रेखा थोड़ी टूटी फूटी हो, तो टूटी फूटी हो जगह जगह से, ऐसे ऐसे बनी हो, तो वो ज़्यादा बेटर है कि उसके गुणों को कम कर देती है, या कई बार नहीं भी करती, वो प्रॉब्लम नहीं आने देती, जो आर्थिक या एकांत प्रियता, या ऐसे में अगर एकांत भी रहेगा व्यक्ति, मीन्स कि ये अगर टूटी हो तो बेटर है, क्योंकि वो फिर शनि के जो संघर्ष का, धन का आदि का जो प्रॉब्लम आने वाली है एकांत प्रियता वगैरह में, उसमें कमी कर देगी, और कई बारी तो नहीं भी होती फिर। तो ये टूटी फूटी या कहीं कहीं से ऐसे लाइन में बनी हुई, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो कई बारी अगर ये आदि भी बनी हुई है,
आधी भी बनी हुई है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो उसे नहीं मानेंगे, उसे हम बलय रेखा नहीं मानेंगे। वो कहीं पर भी जा सकती है, इधर सूर्य पे भी आ सकती है, बुध पे भी आ सकती है, मिजु से बलय रेखा नहीं बोलेंगे, फिर उसका कोई ज़्यादा सुपरिणाम नहीं होगा। पर अगर पूरी बनी हुई है तभी ये देखा गया है। तो ऐसे अगर कहीं पर इसका फ़ायदा है तो सिर्फ एक ही जगह पर हो सकता है कि कोई व्यक्ति यदि साधु सन्यासी योगी अगर उसके हाथ में है, तो क्योंकि उनको एकांत की ज़रूरत होती है अपना ध्यान करने के लिए और शांति के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो ये बहुत ही उत्तम है। योगी सन्यासी वगैरह ऐसे जो एकांत प्रिय होते हैं अपने भजन के लिए, वो गुफाओं में रहते हैं या दूर दूराज पहाड़ों में रहते हैं, तो उनके लिए तो ऐसी बलय रेखा ठीक है। पर गृहस्थ के लिए या सांसारिक दुनिया में जिसे रहना है, कमाना है, उसके लिए ये अच्छी नहीं मानी जाती है। ये बलय रेखा का मैंने प्रभाव बताया, पर इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि और भी माउंट भी देखे जाते हैं। संघर्ष बड़ा होता है, पर ये बहुत ही रेयर हाथों में होती है। और ये जो भाग्य रेखा होती है जो यहाँ से चल रही है, उसके भी अगर नौकरी है तो नौकरी में प्रॉब्लम करेगी, धन संबंधी अनेक व्यापार है तो व्यापार में कमी करेंगी। इस तरह की देखा गया है इसका फलादेश। अगर टूटी फूटी हो तो वो बेटर है। धन्यवाद।